कलर कोड रजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर से हमेशा आपके टेट एग्जाम में एक और दो न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं। तो यह आज की क्लास आपको एग्जाम में 2 मार्क्स जरूर दिलाएगी। जी हाँ, बहुत ही कम समय में मैं आपको तीन चीज यहाँ पर सिखाऊंगा। कलर कोड रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर के बारे में कि सीरीज और पैरेलल में क्या कॉम्बिनेशन रहता है, और कैपेसिटर के बारे में कि सीरीज और पैरेलल में किस तरीके का न्यूमेरिकल आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच एकेडमी का एस्पायरेंट्स, और यह क्लास आज आपकी होगी फिजिक्स में 2 मार्क्स के लिए। जी हाँ, तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कलर कोड रजिस्टर की। भाई इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, कलर कोड रजिस्टर, जिसमें आपको कलर्स गिवन होते हैं और आपसे उसका रेजिस्टेंस पूछा जाता है। जैसे कि हमेशा आपको 3 कलर दिए गए होंगे या 4 कलर दिए गए होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज, रेड, ब्लैक और उसके बाद जो है हमारे पास सिल्वर कलर है। तो कैसे इसका रेजिस्टेंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक रेजिस्टेंस निकाला है, ये कैसे निकलता है तो यही हम समझेंगे। इसके लिए आपको इन कलर कोड के नंबरिंग के बारे में पता होनी चाहिए। जी हाँ, क्या है? बी, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद आपको रखना है? कोई बड़ी बात नहीं, आप इस तरीके से याद रखना। देखो, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमन। भाई क्या कहा मैंने? बीबी रॉय, एक सेकंड दीजिएगा। क्या कहा मैंने? बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमन। हो जाएगा याद? बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमन। भाई ये जो बी है बच्चों, ये होगा ब्लैक कलर, और ये हमारा ब्राउन, और ये हमारा ब्लू कलर। बस बाकी तो आपको पता लग जाएगा। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और हमारा व्हाइट कलर। ये 3 कलर आपको याद रखने हैं। ठीक है? कौन से? ये बी। कई बार बच्चों को बी में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ब्लैक से शुरू किया, फिर ब्राउन, आफ्टर दैट हमारा ब्लू। भाई नंबरिंग कैसे करनी है? आपको इनको जीरो से नंबरिंग करनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लो भाई, आपका काम हो गया, आपको अब निकालना आ गया। अब जैसे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो भाई, ब्लैक कलर के लिए वेटेज 0 होती है, ब्राउन के लिए 1 होती है, रेड के लिए 2 होती है, ऑरेंज के लिए 3 होती है। सिमिलरली एक मल्टीप्लायर होता है, तो यहाँ पर 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के 3 पावर, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7 और 10 की पावर 9 तक। यानी व्हाइट कलर का मल्टीप्लायर होगा 10 की पावर 9 भाई। ग्रे कलर का मल्टीप्लायर होगा 10 की पावर 8 भाई। वायलेट कलर का मल्टीप्लायर होगा 10 की पावर 7। अब न्यूमेरिकल कैसे होगा और मैं आपको बताता हूं। दो फार्मूला याद रखना आपने कि पहले 2 कलर एज इट इज लिखने हैं, तीसरा कलर मल्टीप्लायर उसका लिखना, और चौथा कलर प्लस माइनस। ये सिर्फ 3 ही कलर बच्चों होंगे, एक गोल्ड होगा, एक सिल्वर होगा, या तो कोई कलर नहीं होगा। तो गोल्ड की टॉलरेंस होती है +-5%, सिल्वर की होती है +-10%। अगर कोई कलर गिवन ना हो तो वो होती है +-20%। अब देखो भाई बच्चों, मैं आपको बताता हूं अगर इस तरीके से कलर कोड आए। देखो सबसे पहले क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज देखो किस नंबर पे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सीधा लिख दो 3 भाई। दूसरा कलर देखो, रेड। भाई रेड किस पोजीशन पे है? 0, 1, 2 भाई। अच्छा माफी चाहूंगा, ऑरेंज किस पे है? 3 पे। और रेड देखो भाई, रेड किस पे है? 2 पे। 0 से स्टार्ट किया है हमने, ये भी याद रखना, 0 से स्टार्ट हुआ है। अब आगे देखो, आगे क्या है हमारा? ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर का लगेगा मल्टीप्लायर। देखो ब्लैक है पहले, 10 की पावर 0, क्या लगेगा? 10 की पावर 0, जो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 हो ही होगा। प्लस माइनस बच्चों, अब टॉलरेंस आएगी। लास्ट कलर देखेंगे, सिल्वर का कलर, जिसके लिए क्या होता है? +-10 होता है। तो क्या होगा? +-10%। तो ये आपका आ गया ओम भाई, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया इस कलर कोड रजिस्टर का। बहुत ही ज्यादा आसान है, हम थोड़े से एग्जांपल और आगे करेंगे, ज्यादा अच्छे से आपको समझ जाएगा। क्या कहा मैंने? पहले 2 कलर लिखने हैं, उनकी पोजीशन लिखनी है, कौन सी है? देखो, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमन, याद रह जाएगा अब आपको। 0 से शुरू किया, 9 तक गए, तो मल्टीप्लर 10 की पावर 0 से शुरू हुआ, 10 की पावर 9। पहले 2 कलर की पोजीशनिंग लिखो, जैसे 3, 2। तीसरे कलर का मल्टीप्लायर लिखो, और चौथे में प्लस माइनस उसकी टॉलरेंस आएगी। ये 3 ही कलर होते हैं। कौन कौन से?
गोल्ड, सिल्वर और कलरलेस। गोल्ड की जमा नफी 5, सिल्वर की जमा नफी 10 और नो बैंड की जमा नफी 20 भाई। आओ थोड़े से और इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो भाई। सबसे पहले है ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर की पोजिशनिंग लिखो 1 हो गई। उसके बाद है ब्लैक कलर, पोजिशनिंग लिखो 0 हो गई भाई। आफ्टर दैट रेड कलर, ये इसका मल्टीप्लायर है बच्चों, मल्टीप्लायर है रेड भाई। देखो ये हमारा रेड कलर है, तो 10 की पावर 2 प्लस माइनस बच्चों क्या है नेक्स्ट कलर, गोल्ड कलर है, तो गोल्ड की टॉलरेंस होती है 5%। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 येलो कलर भाई। येलो कलर लिखो सबसे पहले, ये येलो कलर है 4th पोजीशन पे। आफ्टर दैट वायलेट कलर, वायलेट कलर है हमारी 7th पोजीशन पे। मल्टीप्लायर करो भाई अब। ऑरेंज, ऑरेंज कहां पे, ये आप देखेंगे ऑरेंज है 3, 10 की पावर 3 प्लस माइनस बच्चों क्या है, सिल्वर कलर है, तो प्लस माइनस 10%। तो ये हमारा क्या आ गया, ओम आ गया, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया इस कलर कोड रजिस्टर का। आगे चले, ब्लू भाई। देखो एग्जांपल नंबर 3 देखो, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन है और ये वाला है ब्लू, कौन सा, 6 भाई, 6 लिख दिया। ग्रे भाई, ग्रे ये था, ये ग्रीन था, ग्रे 8 लिख दिया। मल्टीप्लायर अब नेक्स्ट करना है, ग्रीन है मल्टीप्लायर भाई। ग्रीन कहां पे, ये है 10 की पावर 5 प्लस माइनस अंतिम में क्या है, गोल्ड है, तो प्लस माइनस 5%। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इससे उल्टा भी क्वेश्चन आता है बच्चों, उल्टा भी आता है, यानी कि ये दिया गया होगा आपको, आपको बोला जाएगा कि इसका कलर किस सीक्वेंस में है। तो सबसे पहले 1 है भाई, सबसे पहले 1 है, तो 1 की पोजीशन है ब्राउन कलर। देखो 1 की पोजीशन ब्राउन कलर, फिर 0 है, 0 की पोजीशन ब्लैक कलर। आफ्टर दैट आगे मल्टीप्लायर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 देखो कौन सा कलर है, रेड कलर, और प्लस माइनस 5% ये है गोल्ड कलर। अब देखो कि ये एग्जांपल नंबर 1 को वेरी कर रहा है, मतलब उसी तरह है, सेम है क्या, देखो ब्राउन ब्लैक रेड गोल्ड, ब्राउन ब्लैक रेड गोल्ड। तो उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस सिंपल सा याद रखना, बेबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमन, 0 से शुरुआत करनी। अब एग्जांपल नंबर 4 बच गया, तो ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताओ, जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं इसका आंसर मुझे कमेंट में आ जाना चाहिए। ऑरेंज, ऑरेंज, ब्राउन, गोल्ड भाई, बताओ, बताओ। हाँ बच्चों, अगर मान लो 3 ही कलर दिए गए होंगे तो उसका मतलब है जो लास्ट जो बैंड होगा हमारा वो कलरलेस होगा, तो प्लस माइनस 15% करना है, ये याद रखना। करो भाई, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ अभी के अभी। क्लास पॉज करो, क्लास पॉज करो और इसका आंसर करो। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। ऑरेंज, ऑरेंज, ब्राउन, गोल्ड भाई, कितने बच्चे इसका सही आंसर करेंगे। तो ये था हमारा बच्चों कलर कोड रजिस्टर, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, बनता ही बनता है। इसके बाद मैं बात करूंगा रजिस्टर की और कैपेसिटर की। यहां से भी एक न्यूमेरिकल आता है, यहां से भी न्यूमेरिकल आता है। देखो सबसे पहले, अगर रजिस्टर बच्चों सीरीज में हो तो वो सीधा ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। अगर रजिस्टर पैरेलल हो बच्चों तो वो 1 ओवर करके ऐड होता है, 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। कैपेसिटर अगर इस सीरीज में हो तो 1 ओवर करके ऐड होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर कैपेसिटर पैरेलल हो तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से। अब इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, आओ मैं न्यूमेरिकल के ऊपर लेकर चलता हूं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो भाई, दो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर है, दोनों किस में है, सीरीज में है। अगर दोनों सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 6 प्लस 6 12 ओम, 12 ओम। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 12। अब ये दोनों इसके साथ किस में है, पैरेलल में है, तो कैसे निकलेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो ये आ गया 1 प्लस 2, 3/12 इट इज इक्वल टू 1/4। अब देखो 1/R था तो R कितना आ गया, यहां से 4 ओम आ गया। R कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो ये जो गिवन सर्किट है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 4 ओम आ गया। बस एग्जाम में बच्चे पता कहां गलती करते हैं, इसको 1/R को पीछे नहीं लिखते और सीधा आंसर कर देते हैं 1/4, जो गलत हो जाता है। आपको बाद में इसको उल्टा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा। रजिस्टर है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कैसे होंगे ऐड,
1/6 जमा 1/6 जो आ जाएगा 2/6 जो आ जाएगा 1/3, लेकिन पीछे भी 1/r होता है, तो रेजिस्टेंस कितना निकल गया? 3 निकल गया। मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम। सिमिलरली 6 है, 1/6 प्लस 1/6 2/6 दैट इज 3 आ जाएगा। इसका भी इक्विवेलेंट कितना है? 3 ओम है। अब ये दोनों आपस में देखेंगे सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों डायरेक्ट एड हो जाएंगे, 3 जमा 3, तो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आएगा भाई? 6 ओम आ जाएगा। बस क्वेश्चन आसान है, आपको रूल पता होना चाहिए कि जब सीरीज में होते हैं रजिस्टर तो क्या होता है और जब पैरेलल होते हैं तब क्या होगा। आओ थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें भाई। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ए पॉइंट है और ये दूसरा भी पॉइंट है, 1 ओम 2 ओम और ये है 1.5 ओम। देखो भाई, एक और दो आपस में सीरीज में है लेकिन इसके साथ पैरेलल है। अगर इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड करोगे, देखो ध्यान से, पॉइंट ए को, ये एक ही लाइन में है, ये पॉइंट बी है और इनके बीच में भी एक रजिस्टर है, ये है 1.5 ओम का। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूं तो ये वाला डायग्राम ऐसा बन जाएगा। मतलब ये एक और दो ये आपस में सीरीज में है, देखो ये 1 ओम और ये 2 ओम, तो ये तो डायरेक्ट ऐड हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? 3 ओम आ गया। कितना आ गया? 3 ओम आ गया। अब ये दोनों इसके साथ पैरेलल हैं, तो कैसे ऐड होंगे? 1/r इज इक्वल टू 1/3 जमा 1/5। 1.5 है तो इसको ऊपर 10 चला गया, 5 से 5 दिए 15, 5 2 10, तो 3/3 आ गया, जो किसके बराबर आ गया? 1/1। तो रेजिस्टेंस कितना निकला इक्विवेलेंट? 1 ओम निकला। तो ये जो गिवन सर्किट है इसका रेजिस्टेंस कितना निकला? 1 ओम निकला। फिर से देख लो भाई, 1 और 2 ये आपस में सीरीज में भाई। अब देखो, 1/3 जमा 1/1.5, तो 15/10, 5 से काटा, 5 दिए 15, 5 2 10, 2/3। एलसीएम 3 आ गया, तो 1 जमा दो 3/3, दैट इज 1 ओम विल बी द सही जवाब। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलता हूँ भाई। नेक्स्ट देखो, है ना, एक और पढ़ लो भाई, बड़े ध्यान से देखो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का इस जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस निकालना है। देखने पे पता लग रहा है ये 3 और 2 आपस में सीरीज में आ गए, तो इनका इक्विवेलेंट 3 2 सीधा लिख रहा हूं 5 ओम, क्योंकि डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ये 3 और ये 2 आपस में सीरीज में, देखो एक ही लाइन में है, तो ये भी आपस में कितने आ गए? 5 ओम आ गए। अब देखो ए और बी के बीच में, अब ये सर्किट ऐसे बन गया, पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। एक रेजिस्टेंस हमारे पास ऐसे है, एक अब हमारे पास ऐसे है, और ये तीसरा हमारे पास ऐसे है। 5 5 और बीच वाला कितना? 1 ओम। अब ये तीनों आपस में पैरेलल में है बच्चों, पैरेलल में है, तो अब क्या होगा? 1/r 1/5 जमा 1 जमा 1/5, तो 5 एलसीएम आ गया, है ना, क्योंकि पैरेलल है तो फिर 1 ओवर करके ऐड होगा। तो 5 आ गया एलसीएम, तो 1 जमा 5 जमा 1, 5 6 7, तो 1/r कितना आ गया? 7/5 आ गया। तो रेजिस्टेंस कितना बना? 5/7 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया। कितना बन गया? 5/7, जो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा भाई? 0 पॉइंट, अगर 50 बन गया तो 7 7 49, 0.7 अप्रोक्सीमेट, अदरवाइज 5/7 विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो बस सिंपल एक सा ही फंडा है कि आपको ये देखना है कौन सा सीरीज में है और कौन सा बच्चों पैरेलल है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो आपका लिए 10 ओम है, 20 ओम है, 20 ओम है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। देखो भाई, 20 और 20 ये तो आपस में पैरेलल है, तो 1 ओवर करके ऐड होगा, फिर इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में है, तो ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। आगे मैं लेकर चलूंगा आपको कैपेसिटर के ऊपर कि और किस तरीके का एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, बड़े ध्यान से देखना। 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एंड 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल भाई। क्या कह रहे हैं ये कि कोई 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, जैसे कि मान लो ये पैरेलली कनेक्टेड है कितने माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ? ये है 20, ये पैरेलली कनेक्टेड है, इतना समझो अभी। दिस कॉम्बिनेशन इज देन कनेक्टेड इन सीरीज विद 30 माइक्रोफैराड, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे देखो 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ।
हमसे पूछा है इक्विवेलेंट कितना होगा। अब कैपेसिटर का केस उल्टा हो जाता है बच्चों, जो पैरेलल होते हैं वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, अभी हमने पढ़ा। अगर Cp हो पैरेलल में हो तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 30 माइक्रोफैराड आ गया। अब इन दोनों का इसके साथ निकालना, ये तो सीरीज में है, और जब सीरीज में होते हैं तो 1 ओवर करके ऐड होते हैं। तो कितना आएगा? 1/30 जमा 1/30, जो कितना आएगा? 2/30, जो कितना आएगा? 1/15। अब ये 1 ओवर करके है तो CS कितना आ गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया? उल्टा करना पड़ेगा, दैट इज 15 माइक्रोफैराड में। ऑप्शन है 15 माइक्रोफैराड, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द सही जवाब। बस उल्टे हैं दोनों। रजिस्टर सीरीज में डायरेक्टली ऐड होता है और कैपेसिटर पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होता है। तो आपको एक को याद रखने हैं, तो रजिस्टर को याद कर लो बच्चों, या तो कैपेसिटर को याद कर लो। बस एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि कौन डायरेक्ट ऐड होता था और कौन इनडायरेक्टली ऐड होता है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना। एक और कर लो भाई, जैसे यहां पर देखो ऐसा ही डायग्राम है जैसा भी मैंने बनाया, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं भाई, 2 और 2 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे तो कितना बनेगा? 1/2 जमा 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, तो 2 जमा 1 दैट इज 3/4, और यहाँ पे सी होगा तो कैपेसिटर कितना आएगा? 4/3 माइक्रोफैराड विल बी द सही जवाब। बाद में अगेन उल्टा करना पड़ेगा। देखो बड़े ध्यान से, क्या किया हमने? 2 माइक्रोफैराड इज टू 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। अब ये इसके साथ सीरीज में तो 1 ओवर करके ऐड होगा, 1/2 1/4, 4 एलसीएम, तो 2 प्लस 1 3/4। बाद में अगेन उल्टा करो तो 4/3 माइक्रोफैराड भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल वन है लेकिन बड़ा आसान है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, क्या है ये? ए और बी के बीच का निकालना है हमें। ये दोनों देखो आपस में पैरेलल, ये दोनों देखो आपस में पैरेलल है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 1 जमा 1 2 माइक्रोफैराड, और ये इसके साथ सीरीज में भाई। अब सीरीज में तो 1 ओवर करके ऐड होगा, उसका भी इक्विवेलेंट निकल जाएगा। आओ कर लो भाई, देखो ये दोनों आपस में पैरेलल, तो ये निकल जाएंगे 2 माइक्रोफैराड। उसके बाद ये जो 1 माइक्रोफैराड है ये इसके साथ सीरीज में है भाई, तो कैसे निकलेगा? 1/c 1/2 जमा 1 इट इज इक्वल टू 3/2, तो c निकलेगा 2/3। अब यहां के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस दो के साथ अगेन पैरेलल है, तो अगेन डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, कितना? 2 भाई। तो कितना आ गया? 3 2 जमा 6 इट इज इक्वल टू 8/3। बस एक ही बात याद रखनी कि जब ये यहाँ पे 1 ओवर सी हम करते हैं तो इसको बाद में उल्टा जरूर करना है, तो 8/3 माइक्रोफैराड यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई? आगे लेकर चलूं? चलो, जो मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया था ना इसको मैं ही करवा देता हूँ, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए लाया है। देखो बड़े ध्यान से, 20 जमा 20 भाई रजिस्टर है, और ये तो पैरेलल है, ये तो 1 ओवर करके ऐड होगा, तो 1 ओवर आर कितना आएगा? 1/20 जमा 1/20 इज इक्वल टू 2/20 इज इक्वल टू 1/10। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 10 ओम आ गया। इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10 ओम आ गया। अब ये 10 और ये वाला 10 आपस में सीरीज में है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 ओम विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। बस सिंपल सा फंडा है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन हमारे साथ सीरीज में है, कौन हमारे साथ पैरेलल में है, और फिर रजिस्टर है या कैपेसिटर है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के लिए अलग सा फार्मूला है, रजिस्टर के लिए अलग फार्मूला है, बस वो आपने खास ख्याल रखना, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये तीन हमारे पास रजिस्टर है। कमेंट में बताना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, है ना? फार्मूला देखो कहाँ है, एक बार मैं फिर से फार्मूला रिकॉल करवा देता हूं आपको। ये रहे भाई, अगर रजिस्टर सीरीज में हो तो डायरेक्टली ऐड होते हैं, और कैपेसिटर पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होते हैं, उल्टे हैं एक दूसरे का। अगर रजिस्टर पैरेलल हो तो 1 ओवर करके ऐड होते हैं, और अगर हमारे पास ये जो कैपेसिटर है ये सीरीज में हो तो 1 ओवर करके ऐड होते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? फॉर्मूला क्लियर हुआ? और हमने एक ये पढ़ा, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमन भाई। तो तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए, एक ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, और इसके बाद
ये होमवर्क मैंने दिया था लेकिन करवा दिया और आफ्टर दैट मैंने ये आपको जो है ये वाला आपको करने को दिया भाई। आशा करता हूँ ये 3 चीज़ें कलर कोड रजिस्टर, रजिस्टर और हमारा कैपेसिटर यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन अब आप कभी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गए तो कमेंट में इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर देना और जो कलर कोड का मैंने पूछा था उसका आंसर जरूर देना। और इसी तरह की और मजेदार क्लासेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। हमारे चैनल के माध्यम से आपके हर सब्जेक्ट की क्लास ली जा रही है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।